नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी मैथ में जो एक चैप्टर था वो था क्षेत्रफल, और उसमें हम वर्ग और आयत पढ़ाने के बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे त्रिभुज। और त्रिभुज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम 2 क्लासें जो है त्रिभुज की ले चुके हैं, और काफ़ी क्लासों के चलने के बावजूद कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो त्रिभुज में आपको ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनमें कि एक क्वेश्चन आपके सामने जो वर्तमान में है क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है तथा फिर तब समबाहु त्रिभुज की माध्यिका व क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो होता है माध्यिका को लेकर ज़्यादा आता है, तो माध्यिका वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा करिए आप, ठीक है। तो इसको करके देखना, ठीक है। 20 से 22 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। करिए इसको, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है जी। 20 सेकंड आपके पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपके सामने क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बनाइए। किस तरीके से इसका आंसर आना है, तीनों पार्ट पूछे हैं कि माध्यिका क्या होती है और आपके क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की सबसे पहली बात क्या होती है, ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होती है वो होती है बराबर। ये पहली बात है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है वो बराबर है। फिर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता दूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 और a स्क्वायर बोल दो या भुजा का स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ से क्या निकलेगा। तो हम क्षेत्रफल निकालने हैं, √3/4, a का मान कितना है 10, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। अब इस 2 से मतलब 4 से 100 जो कटेगा वो कितना कटेगा 25। तो आपका आंसर है 25√3 वर्ग सेमी। ये क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। ये SSC GD 2012 में सेकंड बैच मतलब सेकंड मीटिंग में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। दूसरी यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि माध्यिका। तो मैं आपको बता दूँ कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/2 और भुजा। क्या होता है, √3/2 और भुजा होता है। यहाँ से √3/2 भुजा कितनी है आपकी, ये है 10। तो 2 से कट करो तो कितना आया 5 बार, और यहाँ से आपका आंसर बना 5√3। ये सेमी में लिखना है, ये सेमी में लिखना है। तो 2 आंसर हमारे यहाँ से मिल चुके हैं। यहाँ पर हमें तीसरी बात जो थी वो थी परिमाप। क्या थी, परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, भुजाओं की माप। परिमाप क्या होती है, भुजाओं की माप। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 a होता है, तो 3a का मान कितना है 10, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 30 सेमी। ये वर्ग में नहीं होता, ये किसमें होता है, ये सेमी में होता है। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज सभी क्वेश्चन करेंगे, छोटे बड़े जैसे भी क्वेश्चन अब आज आएंगे। आज टाइप कोई नहीं, क्योंकि टाइप हम सिखा चुके हैं इनसे पहली वीडियो में। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करना है हमको, ठीक है। करिए इसको अच्छे से। अब हमारा क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार। दूसरा क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए। एक समकोण त्रिभुज का आधार व कर्ण का माप, आधार व कर्ण का माप 12 सेमी तथा 13 सेमी है। 12 सेमी तथा 13 सेमी है, ठीक है। तो तब इसका क्षेत्रफल बताना है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनाना है आपको, बनाइए। आपके पास टाइम है 20 से 30 सेकंड का। बनाओ इसको अच्छे से, बनाइए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, क्या है, अच्छे से बना के देखिए इसको क्या है, ठीक है भाई। अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। क्या क्वेश्चन है, करिए इसको। ज़्यादा इसको इतने तरीके से नहीं देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, छोटा क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात देख लेनी है हमको कि क्वेश्चन में दिया क्या है और मालूम क्या कर रहा है। ठीक है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बात जो इम्पोर्टेंट है वो उस बात को समझिए आप, ये क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं करिए इसको। इस क्वेश्चन में सीधी सिंपल बात है कि हमारा है त्रिभुज। अब आप ये समझिए, पहले त्रिभुज बना लीजिए। और त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 90 डिग्री का। क्या होता है? 90 डिग्री का त्रिभुज होता है, 90 डिग्री एंगल होता है इसमें। ऐसा मान के चलिए वो ये त्रिभुज है। क्या है ये त्रिभुज मान के चलिए ABC। ये त्रिभुज है ABC। अभी 90 डिग्री त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं आधार। तो आधार कितना है? 12 सेमी। अगर हम बात करते हैं यहाँ कर्ण, तो देखिए यहाँ पर आधार दे रखा है और ये आपका कर्ण दे रखा है 13 सेमी। कर्ण जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 13 सेमी। तो अब जो समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है वो क्या होता है क्षेत्रफल में? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई आपको इतना याद रखना। तो अब यहाँ पर 1/2 चलिए है, आधार हमारे पास है परंतु ये मिस है, तो हम यहाँ रुकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना? पाइथागोरस लगा दो। और पाइथागोरस जो लगाएंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 12 का वर्ग जो होता है, 12 का वर्ग क्या होता है? 144। यानी कि 13 का वर्ग कितना होता है? 169। इसका होता है 144 लेस देन 25, ठीक है। और रूट में कितना आ जाएगा? 25। कितना आया यहाँ से? इसका आया 5। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 5। तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 5। जिस चीज़ की हमें नीड थी वो हमने निकाल लिया। अब आप ये देखिए, इस 2 से कट हो जाएगा 6 बार। कितना आया? 6 पंजे 30 वर्ग सेमी। क्या आ चुका है? 30 वर्ग सेमी। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। यही जो है हमारा इस सवाल का आंसर है। कर लीजिए इसको, ठीक है जी। यही है हमारा आंसर इसमें। करो इसको। ये ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो फिर इनसे बहुत बड़े क्वेश्चन करने का आपको आधार मिल जाएगा। और इसी वजह से ये आपको सिखाए भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे मिलता है आधार। इनसे क्या मिलता है आपको? आधार मिल जाता है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बोल रहा हूँ इसी से रिलेटेड। यहाँ पर जो आधार है वो 12 सेमी है, और यहाँ पर जो है ये है आपका 17। ये आपका है 17, यानी ऐसे मान के चलिए। हाँ ठीक है, यहाँ से बार है और 225, 144, 289। बताइए क्या है? क्या है इसका? 217। क्या है इसमें? ये देखो पहले 17 का वर्ग कितना होता? 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है भाई, 17 का वर्ग कितना होता है? ये 17, ये हो गया रूट 17, यानी 17 सेमी है यहाँ। और यहाँ पर कितना होता है? नीचे आधार कितना है? 12 है। ये कितना है? 12 सेमी। तो हमारा क्या काम है? पहले 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का कितना होता है? 289। 12 का कितना होता है? 144 लेस देन कितना बचा? 145, यानी कि 5 यहाँ से तो बचा 145। ये कितने का होता? 145 कितने का होता? नहीं पता इसमें, तो इस रूट में ऐसे लिख लो। ठीक है, तो देखिए क्या करना हमको। रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम निकालेंगे 1/2। आधार कितना है? 12 है, और ऊंचाई कितनी है? वो है रूट 145। 2 से कितनी बार? 6 बार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 6, ठीक है, गुणा।
अब हम इसे रूट में तोड़ सकते हैं 45 को, ठीक है। 45 को तोड़ सकते हैं, यानी कि 15 से कट जाएगा, 15 से 45, 3 5 5 5 25, 7 7 49। चलिए मान ही निकाल लो इसका रूट 45 का। कितने का इन्वॉल्व है इसमें? 12 का। 12 12 में 144, ठीक है। तो इसमें 12 का इन्वॉल्व है और यहाँ कितना बचा 144, 1 और 1 का 12 का दुगुना 24। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और ये 0 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 1 0 हो जाएगा और 25 चौका 100 एक बार कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कितना है? 12.04 का होता है मान। कितने का मान होता है? 12.04 का मान। अब यहाँ से हम करने वाले हैं 6 0 6 चौक 24, तो पूरा 24 लिखो पॉइंट, ठीक है। 12 छंग 72, तो आपका आ गया 72.24 वर्ग मीटर, ठीक है जी। 72.24 वर्ग मीटर, ये क्वेश्चन बन गया हमारे यहाँ से, ठीक है। ये इसी का चेंजिंग सवाल था, ये इसी का चेंजिंग सवाल था, यानी कि तीसरा प्रश्न था आज का, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न था ये आज का। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको वो सीधा क्वेश्चन पूछता है, वो समकोण त्रिभुज में, और हमें ऐसा लगता है कि सब पूरी संख्या दी होंगी, हमें क्या दी होंगी? पूरी संख्या दी होंगी, परंतु ऐसा कुछ वहाँ पर होगा नहीं। फिर क्या करेंगे बच्चे कि गलत करके आएंगे, जैसा अभी आप सब लोगों का आंसर आया है गलत, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उसको मोस्ट कर लीजिए आप, क्योंकि अब वो भी सॉरी SSC MTS में क्वेश्चन आया हुआ है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अब देखिए क्या है। एक त्रिभुज के आधार व ऊंचाई क्रमशः, आधार व ऊंचाई क्रमशः तो दे रखी है, वो कितनी? 15 सेमी और 12 सेमी है, यानी कि 15 सेमी व 12 सेमी है, 15 सेमी व 12 सेमी है। फिर उन्होंने आगे पूछा है कि एक दूसरा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल, यानी कि है, फिर है दूसरा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज से 2 गुना है, ठीक। इतना आ गया आपका। फिर आ गया है इसके आधार की लंबाई, इसके आधार की लंबाई 20 सेमी है, 20 सेमी है, तब ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है जी, बनाइए इसको। तब ऊंचाई कितनी होगी, इस क्वेश्चन को बना दीजिए। बहुत प्यारे तरीके से दिखाना है, बिल्कुल हिसाब लगाया करो क्वेश्चन को कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, ठीक है। करो इसको, बनाओ। अभी इतने हल्के क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत आ रही है, तो बेटा भीड़ जो बनती है वो ऐसे बच्चों की बनती है, भीड़ जो बहुत ज़्यादा भीड़ बनती है ना एग्ज़ाम में, कि इतने फॉर्म पड़े हैं, इतना ऐसा हुआ है, तो ये जो भीड़ बनती है वो मतलब ऐसे बच्चों की बनती है। और अगर आप प्रयासरत रहोगे तो सिलेक्शन निश्चित है बिल्कुल, क्योंकि इसको बनाना सीखिए। तो कितना आंसर आया भाई? दो। अच्छा चलिए ठीक है, गड़बड़ हो रहा है नहीं। अब देखिए ये क्या है? 15 225, 12 का 144, ठीक है। आपका हो गया 15 और ये अब उनने दिया आधार ऊंचाई, इसका मतलब ये तो पक्का समकोण है, तो समकोण का क्या होता है मतलब सूत्र? 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया, ठीक। दूसरा त्रिभुज जो है उसका भी क्या होता है? 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोनों के एक साथ? ये तो जब लिखा जाए तब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, परंतु इसमें बोला है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कर दें इसको 2 से गुणा, या फिर दूसरे को करते हैं भाग, तो बाद अब बराबर आ जाएगी। जब ये 2 गुना है, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दुगुना है, ठीक है, तो इसे भी दुगुना करो
तभी तो बराबर का साइन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 2 गुणा 1/2, आधार कितना पहले का 15 मान लो, ऊंचाई कितनी है 12 है, फिर यहाँ पर कितना है 1/2, आधार कितना दे रखा है 20, तो ऊंचाई निकालनी है इसकी। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, 1/2 से बेटा कॉमन कर लो, या तो 1/2 कर लो, 2 से 2 कट कर लेते। अब यहाँ से आप मुझे ध्यान दीजिए कि 2 से जब कट करेंगे इसको तो ये 10 बार कटेगा। ठीक है, 5 से ये 2 बार कटेगा और 5 से ये 3 बार। ठीक है जी, और 2 से इसमें कितनी बार मिट जाएगा 6, तो आंसर कितना आया 18H, यानी कि 18 सेमी। कितना आंसर आया 18 सेमी। यही हमारा जो है आंसर बन गया। ये क्या बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 गुना बोल दूँ, 3 गुना बोल दूँ, सवाल में और कोई चेंजिंग नहीं है ये। ठीक है जी, 3 गुना बोल दूँ, तो अब आप बताइए कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ सेमी कितना बोल रहा हूँ 24, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ इसके आधार की लंबाई कितनी दे रहा हूँ 24 दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ चेंज। करिए अब इसको करिए, आप सवाल बनाइए इस वाले का। ठीक है, करिए, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा है, बस थोड़ा सा चेंज करा है, आपको आना चाहिए करना बिल्कुल क्वेश्चन। आ गया आंसर, कुछ नहीं करना, बस इतना लिखा रहने दो। आपका कितने गुना बोला है, आपका गुना बोला है 3, तो इधर 3 से कर दो। आप क्या करने वाले हैं हम 3 1/2, आधार कितना है, आधार है 15, चौड़ाई मतलब ऊंचाई कितनी है 12 है, बराबर 1/2, आधार कितना है इस बार 24, और H हमको निकालना है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 4 से 2 बार कट जाएगा बेटा, और 4 से कट जाएगा 3। अब इस 2 से भी तो कट जाएगा 15 भाग में बटे में, तो कितना 15 या 45, और बटे में कितना आया 2, ऐसे लिख लीजिए, और बराबर कितना H, तो कितना 22 सही या 22.5 सेमी, 22.5 सेमी। तो ये तो थे केवल आपको पृष्ठभूमि जमाने के लिए क्वेश्चन, इसके पृष्ठभूमि जमाने के लिए क्वेश्चन थे ये। अब मैं थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन बोल दूं जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल गया है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक पैटर्न पता चल गया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन निकालना जानते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अब मैं आपको कोई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बोलूँगा तो शायद आप उस पर जोड़ तो लगा ही लोगे। यह एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है ऊंचाई की। तो छठा प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है। इतनी बात होगी यहाँ से। फिर बोला गया है इसमें 3 गुना है यदि खेत में 25.7 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का खर्च 346.95 रुपये है, 346.95 रुपये है। तब खेत की ऊंचाई ज्ञात, आधार पर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब खेत की आधार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनाया है, करिए आप इसको। ठीक है, कोशिश करो पूरे हिसाब तरीके से कि क्या करना है, कैसा बनाना है क्वेश्चन।
करो। आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। करो। बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। जल्दी बनाओ इसको। आया आंसर? नहीं आया, मुझे उम्मीद है नहीं आया। देखिए अब हम यहाँ बात करते हैं, एक आधार की ऊंचाई उसकी का 3 गुना है, यानी आधार जो है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल कब निकलता, कुल खर्च बटे दर। क्षेत्रफल कब निकलता है, जब कुल खर्च बटे दर रख देते हैं। तब कुल खर्च कितना है 346.5 और दर कितनी है 95। अच्छा 346.95 और दर कितनी है 25.7, ये है क्षेत्रफल। ठीक, अब हम पहले इसको सोल्व करते हैं, इस वाली चीज़ को। 1/2 आधार कितना है, आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो ये 3x हो गया ऊंचाई का, यानी कितना 3h, और ऊंचाई कितनी हो गई h। जब h का है तो h के आधार से मानो। अब देखिए पहाड़ा आपको याद होता नहीं, पहाड़ा आपको होता नहीं तो पॉइंट ये अब बराबर करके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। अब 7 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 5 ना आए, 7 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 5 ना आए, तो 7 पंजे 35, तो कितने बार 5 बार। 25 की कितनी बार जा रही है 34 में, 1 बार। कितने बच गए 34 में से, 25 घाट 9, और 90 तक अगर 90 मान लें इस संख्या को, तो 25 की कितनी बार भाग जाएगी 3 बार, तो 25 या 75, और 1 जीरो ही बच रहा, तो आंसर कितना आया यहाँ से ये, यानी कि 25.7 से 346.95 13.5 बार कटेगा। ठीक है, कैसे, 7 के पहाड़े से कट करके देखो कितनी बार 5 आया, 5 बार, 7 पंजे 35, 5 आ गया। 25 से इकाई में ढाई में लास्ट में गुणा करो, 25 का ना 25, कितने बच गए यहाँ से 9, 96 हो गया अब यहाँ से। तो 96 तक 25 की कितनी बार जा रही है भाग, 3 बार, तो 3 बार लिख दो, पूरा पूरा कट गया मान लो, क्योंकि जितना भी शेष बचेगा वो 7 ने कवर कर लिया होगा, समझ गए। तो 13.5 हेक्टेयर बराबर, तो बेटा 1 हेक्टेयर बराबर जो होते हैं वो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो हम 10,000 भी लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 से जब कट करेंगे इस 3 से, तो 45 दिया, यानी कि 45 दिया 135 होते हैं। तो अब h कितना हो गया h², अब 45 दूनी 90 और 3 जीरो लिख दीजिए। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो करनी चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 90 जो होता है 9 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है 3 का, और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकाल लो, तो ऊंचाई कितनी आ गई। अब सवाल बन गया h जो आया वो कितना बन गया, h जो आया वो कितना आया 300, और आधार जो था वो 3h था, तो 3h जो है वो कितना आया 3 गुणा 300, तो कितना आ गया 900। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर, इतना सा सवाल हमें करना था बस। ठीक है, कर लीजिए इसको। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, इसको लिख लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, इतना याद रखना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, सवाल इससे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अभी को यहाँ पर क्या है सवाल में क्या चेंज करें, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर वर्ग हेक्टेयर से जो हमारा खर्च है, जो हमारा खर्च है 1,44,000 यानी कि इतना रुपये है, यानी कि 14,40,000 रुपये है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितनी है, आधार जो है ऊंचाई का कितना है 2 गुना। अब आप सवाल इसी में बनाइए, आप सवाल जो है इसी में बनाना है ये, ठीक है जी। ये करिए अब इसको, सॉरी ये 00 नहीं है, ये है इतना डिजिट है, ये 14,400 रुपये, 14,400 रुपये सवाल बन गया। अब ये 7वां, इसे बना के अब करिए आप इसको, क्योंकि मैं एक सवाल अपनी तरफ से ऐड इसमें कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको यहाँ पर करने का तरीका मिल जाए, करने का तरीका जो है आपको यहाँ से मिल जाए क्वेश्चन में। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 2 गुना है यदि खेत में 4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, 4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है, 4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का खर्च 14,400 रुपये है, तब खेत की आधार में ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बनाओ इसको। क्या है ये प्रश्न, आ रहा आंसर नहीं, बताओ। अरे क्या करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना। 1/2 आधार कितना है 2x मान लो, इसको x मान लो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये देखो 14,400/4 और हेक्टेयर को 10,000 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो बन गया मीटर में। यही तो करना है, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कितनी बार 36 बार, ठीक है। 00 3600, 2 से 2 कैंसिल, तो अब x² बराबर कितना आया 36 लिखो, 2 0 ये और 4 0 ये, इतना आ गया। तो अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इस पर चढ़ाई करनी, तो यहाँ से 36 कितने होता है 6 का, ठीक है। और कितना आया यहाँ से 1 2 3 निकाल लो, ये आया सेंटीमीटर में, किस में आया है प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ये मीटर में आया है, कितने में आया है मीटर में। तो ये आपकी भुजा आ गई मीटर में। अब इसका हम क्या करना दुगुना, तो यहाँ ये जो आ जाएगा आधार ये तो आधार ऊंचाई का, तो अब कितना आ जाएगा आधार कितना आ जाएगा इसका 2 गुना 6,000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12,000 मीटर, ठीक है जी। इसका 6,000 मीटर, इसका कितना 12,000 मीटर। इतना सवाल करना था, क्यों घबरा रहे थे। अब जो सवाल है वो 8वां सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, आपको तो करना ही पड़ेगा ये। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, अब जो है वो सवाल चेंज हो रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज भूखंड का 1250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च या रोड़ी बिछाने का खर्च या कुल खर्च लिखो, चलो कुल खर्च लिखो, कुल खर्च ये अच्छा रह जाएगा। कुल खर्च कितने रुपए दे रखे हैं इन्होंने, दे रखे हैं 5 लाख, कितने दे रखे 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं। तो इसके आधार की लंबाई, आधार की लंबाई 40 मीटर है, तब बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, करिए इसको,
बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है। अब समद्वि बाहु है, ये जरूर देखना, समद्वि बाहु क्या है, ये समद्वि बाहु है। करो इसको, आ गया आंसर? गलत है, करिए करिए करिए, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो, गलत है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो। देखिए क्या है, अब ये देखो कि जितने सवाल कराए जा रहे हैं उन सवालों में से कितने का आपका आंसर आ रहा है, कितने का आंसर आ रहा है, ये देखिए जब। और आप देखिए जब आपका आंसर आ नहीं रहा है तो आप एग्ज़ाम में जाकर क्या करने वाले हो, आपका कंपटीशन लेवल क्या है। ठीक है, ये देखिए आप जाके क्या आपका कंपटीशन लेवल है। ठीक है, तो लेवल की बात अगर हम करें तो क्या है, देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्वि बाहु त्रिभुज होता है ये, इसकी ये भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसमें प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई, बराबर भुजा की लंबाई। तो ये तो होता है आधार, इसमें भी 90 डिग्री एंगल गिरा होता है, और ये होती है ऊंचाई, क्या होती है, ऊंचाई। तो अब आप इस पर सूत्र क्या लगाते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कुल खर्च कितना है, कुल खर्च है बेटा 5 लाख और बटे 1250, 0 से 0, 25 धुनी 50 और 25 पंजे 125, 5 से ये 20, 4 बार। तो हम यह लिख सकते हैं 1/2 आधार कितना है हमारा 40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है 40। हमें ऊंचाई निकालनी है अभी, ये हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर। अगर मैं 40 से 40 कट कर दूं 10 बार तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 20। तो h 20 आया है। अब यहाँ समझिए, ये त्रिभुज है, ये कितना आया है 20, ये यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है कितनी है 40। तो सीधी बात है यहाँ से और यहाँ तक की कंडीशन कितनी होगी 20। तो ये भुजा 20, ये भुजा 20, तो ये क्या होगी बराबर भुजा 20√2 पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर 400, फिर 20 का स्क्वायर 400 कितना हो गया 800। यानी ऐसे लंब विकर्ण बराबर विकर्ण स्क्वायर, यानी विकर्ण स्क्वायर क्या करना, विकर्ण बराबर करनी। लंब का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और प्लस कितना 400, तो यहाँ कितना हो जाएगा 800। 800 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 20 गुणा 20, तो कितना आया 1 20 बाहर निकाल लो, रूट में क्या आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि जब जब लंब और आधार बराबर हो, जैसे 7 रूट 7 7 7 होते तो 2 रूट 7, 10 10 होते तो 2 आपका 10 रूट 2, 20 20 होते तो 20 रूट 2, 30 30 होते तो 30 रूट 2, 40 40 होते तो 40 रूट 2, 5 5 होते तो 5 रूट 2। ठीक है, इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर इसको आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आप इसको नोट करो, मैं भी बताता हूँ थोड़ा संक्षेप में, इधर बता देता हूँ। आधार और, ध्यान दीजिए, आधार और ऊंचाई, ऊंचाई तो विकर्ण कब आएगा, विकर्ण क्या आएगा, अगर मैंने बोला 10 और 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका कितना आएगा 10 रूट 2। ठीक है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो इतना कितना आएगा 15 रूट 2। ये 20 है, ये 20 है, तो कितना आएगा इसका 20 रूट 2। ठीक, ये ठीक है। अगर यहाँ आएगा 25 और यहाँ भी 25, तो कितना आएगा 25 रूट 2। और वो क्यों होता है ये देख लीजिए कि उसी संख्या के दुगने गुणा में बनता है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ सवाल में देखा 20 ही आया, 20 ही आया, तो हम क्या लिखेंगे विकर्ण बराबर भुजा 20 रूट 2 लिखेंगे। इस तरीके से इस सवाल को बनाना था। ठीक है भाई, इस सब सवाल को इसी तरीके से बनाना था, कर लो इसको ठीक तरीके से। ठीक है, ठीक तरीके से कर लो।
अब मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना। 2 क्वेश्चन कराऊंगा और सब परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये देख लेना बस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन ये परीक्षाओं के लिए। यह है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है वो सवाल तो होना चाहिए पता, जिसकी संगत भुजाओं की माप, जिसकी संगत भुजाओं की माप, जिसकी संगत भुजाओं की माप क्रम से 10 सेमी, ठीक, दूसरे में आपका 8 सेमी है, तथा आगे है इसके शीर्ष को मिलाने वाले, इसके शीर्षों को मिलाने वाले, शीर्षों को मिलाने वाली भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 12 सेमी है, 12 सेमी है। ये सवाल है, करिए इसको, ये सवाल है, इसको करिए, बनाइए, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से। क्या सवाल है ये, क्या कंडीशन है इसकी, क्या तोड़ है इसका। आप सोच रहे हो त्रिभुज चलते हुए समांतर चतुर्भुज क्या आ गया, ये भी त्रिभुज से ही होता है, ये भी त्रिभुज से ही होता है। करिए इसको, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, क्या होगा या नहीं होगा। क्या है आपका पैटर्न, आप अपने पैटर्न को चेंज करिए। तैयारी का पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, तैयारी चेंज नहीं होती है, तैयारी का तरीका चेंज होता है, ठीक है। तैयारी का चेंज होने का मतलब ये थोड़ा ही कंपटीशन देखते देखते तुम PCS JEE की तैयारी कर लोगे अभी, हाँ वही तो, तेज़ हो जाओगे ना फिर तुम, ज़्यादा तेज़ हो जाओगे तो फिर हमारी बात तो सुने नहीं करोगे, समझ गए नहीं, हमारी बात नहीं सुने करोगे। तो देखिए क्या करना है, जल्दी करिए। हम पहले तो ये देखो कि इसमें क्या है, इसमें क्या दे रखा, इसमें देखा ना समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले ये देखिए, समांतर चतुर्भुज का एंगल ये होता है, ऐसा मान के चलिए, समांतर चतुर्भुज का एंगल ये होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो होती है आमने सामने वाली बराबर होती है, ये वाली जो होती है भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली बराबर होती है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब हमें ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो ये त्रिभुज बन गए, दो क्या बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। तो इसमें एक भुजा दे रखी है इन्होंने 10 सेमी, ये दे रखी है 10 सेमी, ये दे रखी है 8 सेमी, और ये आपको आ गई है 12 सेमी। तो अब एक त्रिभुज निकाल लो, और एक त्रिभुज निकाल कर उसका दुगना कर दो, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये S कहाँ से आएगा, S है क्या, S होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप किस किस का, 10, 8 और 12 का आधा। तो 30 यानी कितना आ चुका, 15, क्योंकि 30 हो रहा, 30 का कितना हो चुका, 15। अब हम यहाँ लिख दें तो S की जगह कितना लिखेंगे, 15, क्योंकि S है 15, और 15 में से 10 गए तो कितना लिखेंगे, 5, 15 में से 8 गए, यही तो हो रहा है यहाँ भी, कितने बचेंगे, 7, 15 में से 12 गए कितने बचे, 3, करनी फैक्टर कर लीजिए, 5 गुणा 3, फिर 5 ऐसे ही, 7 ऐसे ही और 3 ऐसे ही, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, 1 2 5 है तो 1 5 बाहर निकाल लो, अब 2 3 है तो 1 3 बाहर निकाल लो, और रूट में क्या रह गया, 7। तो ये आया आपका 15√7 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। हमें निकालना समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो क्या करना हमको 15√7 और इंटू 2 करना, दुगुना करना है। तो हमारा आंसर कितना आया 30√7 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर, कुछ करना है नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको, यही काम करना है और कुछ करना नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो ये डरना नहीं है आपको समांतर चतुर्भुज से कि क्या होता है समांतर चतुर्भुज, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। ठीक है, जो डर गया समझ लो पुरानी कहावत है वो मर गया। मरने का मतलब यहाँ पर समझ लो क्या होता है, मरने का मतलब यहाँ पर होता है कि उसकी हिम्मत टूट गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करूँ। लास्ट सवाल है आज के सेशन का, और हमारा 10 सवालों का टारगेट होता है डेली, जिससे कि हम 30-40 मिनट में अच्छे से उसको कर लें। ठीक है, संगत भुजाओं का जो क्रमशः माप है वो कितना है 60 और 40 कितना है। यहाँ पे मैं 60 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 40 लिख रहा हूँ। बस ये तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चेंज किया है। इसके शीर्ष को मिलाने वाली भुजाओं का जो माप है वो कितना है 80 सेमी। कितना है 80 सेमी। तो अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। केवल इतना चेंज करा है जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा हाँ इस सवाल में चेंज क्या किया गया है। सवाल की थ्योरी चेंज नहीं आती, सवाल के अंक चेंज आते हैं। ठीक है, सवाल की थ्योरी चेंज नहीं आती, सवाल के अंक चेंज होते हैं। इसे बनाइए। अगर आपने ये बना लिया समझ लीजिए त्रिभुज का पोर्शन आपका हो गया। 3 क्लास हो गई त्रिभुज की लगभग। ठीक है, अब हमारा वृत्त हो चुका है। ठीक है, आयत हो चुका है, त्रिभुज हो चुका है, और हमारा अब रह चुका है वर्ग। एक क्लास लाएंगे केवल वर्ग की। ठीक है, एक क्लास वर्ग की हो जाएगी और फिर इसकी विविध हो जाएंगी सारी क्लासें। यानी विविध मतलब कि मिक्स वाली क्लास जो हो जाएगी वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि क्या मिक्स करना है इसमें, मिक्सिंग वाली क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब चित्र बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, चलो बना लेते हैं। फिर भी छोटा सा चित्र बना लेते हैं, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये आपका हो गया, तो ये है आपका 80, ये है आपका 60 और ये आपका है 40। तो हम त्रिभुज एस का मान निकालेंगे। एस मतलब 60, 40, 80/2, यानी कि कितना आया यहाँ से 90 आ गया। एस का मान कितना आ चुका है 90। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लो। क्या कहते हैं करनी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और का कितना दुगना। का कितना है दुगना, क्योंकि दुगना क्यों करा है, एक त्रिभुज का निकाल कर दुगना कर दो। तो एस का मान कितना आया 90। 90 में से 60 गए कितना बचा 30। 90 में से 40 गए कितना बचा 50। 90 में से 80 गए कितना बचा 10। और आपका यहाँ से करनी, और यहाँ कितना चल रहा है 2। तोड़ सकते हैं इसको, यानी कि 3 गुणा 30, 30 ऐसे रहने दो। तोड़ सकते हैं इसको भी 5 गुणा 10, 10 ऐसे रहने दो। ठीक है, ये तो था करनी का मसाला, और ये 2 चल रहा है हमारा 7। तो कितना आया 2 30 है, 1 30 बाहर निकाल लो। 30 बाहर निकाल लिया, 2 10 है, 1 10 बाहर निकाल लो। और करनी में कितना है 15, क्योंकि 5 ये है सिंगल और 3 ये है। तो करनी में कितना है 15, और गुणा कितने करनी है 2 से। तो हमारा आ गया 300 गुणा 2 यानी कि 600√15 वर्ग सेमी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो समांतर चतुर्भुज के भी इसी से हो जाते हैं त्रिभुज से। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु चतुर्भुज, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो। ठीक है, हम बात करेंगे उसकी बाद में। फिलहाल में आप ये देखिए कि आपको त्रिभुज के जितने क्वेश्चन हैं लगभग हमसे 30 से 35 क्वेश्चन हमने यहाँ कराए हैं। वृत्त के हमने 30 से 35 क्वेश्चन कराए हैं। आयत के 41 क्वेश्चन कराए हैं हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोर्शन कराए। लगभग हमारे 100+ क्वेश्चन यहाँ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अप्रोक्स। अब जो हमारा है वर्ग का चलेगा, वो कल हमारी क्लास रहेगी वर्ग की। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको बढ़िया लगा है और पहली बार जो भाई देख रहे हैं उससे सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।